व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनवायरमेंटल साइंस 12th क्लास के बच्चों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं एयर पोल्यूशन सोर्सेज एंड टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्हाट इज एयर पोल्यूशन, हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। पहला हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। सो यू कैन राइट लाइक दिस, एयर पोल्यूशन refers to the release of pollutant into air that are detrimental to human health and the planet as a whole. So this is how we can define air pollution, right? So यहाँ से हमें पता चलते हैं कि एयर पोल्यूशन यानी हवा के अंदर जो पोल्यूटेंट्स का रिलीज होना, और वो पोल्यूटेंट्स हेल्थ के लिए भी बुरा असर हो, यानी हेल्थ को नुकसान पहुंचा जा सकते हैं ह्यूमंस का, प्लस प्लेनेट एज ए होल मींस देयर अदर थिंग्स दैट the other living and non-living things, right? यानी environment की living things और non-living things को कोई भी बुरा impact करते हैं, कोई भी pollutants, so इसे हम air pollution कहा जाते हैं, right? तो इसमें हम सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करना है कि pollutants क्या होते हैं। तो first of all हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि pollutants क्या होते हैं, right? Pollutants देखिए, pollutants are any solid, liquid or gaseous substance that has potential to cause damage to human health and the environment. So देखिए pollutants क्या होता है? Pollutants are any solid, liquid, gaseous substance that has potential to cause damage to human health and the environment. यानी कोई भी gaseous, liquid substance जो air में present होते हैं and has a potential, यानी उसके अंदर ये सलाहियत होते हैं कि they can cause the damage to our health, right? हम हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा जा सकते हैं, बीमारियां काज कर सकते हैं उससे, या हमारे इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट मींस बोथ दी लिविंग थिंग्स एंड दी नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? क्योंकि हमारे कुछ यानी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टर्स के अंदर तब्दीलियां लाए जाते हैं, क्या केमिकल कैरेक्टर्स के अंदर बहुत सारे अनडिजायरेबल चेंजेस इन पोल्यूटेंट्स की वजह से
होते हैं, राइट। सो इसमें हमें और एक चीज जानने की कोशिश करना है कि एक होते हैं कंटामिनेशन, एक हमारे पास होते हैं कंटामिनेशन और एक होते हैं पोल्यूशन। इसकी आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए, राइट। बहुत समय लोग कंटामिनेशन एंड पोल्यूशन बहुत समय लोग एक दूसरे टर्म्स को यानी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी डिफरेंसेस है। कंटामिनेशन जब एयर के अंदर कोई इम्प्योरिटीज आते हैं उस समय हम कंटामिनेशन कहा जाता है, यानी कोई फॉरेन सब्सटेंस एयर में जो पहले प्रेजेंट नहीं होते हैं, एयर में इस तरह की कोई फॉरेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट यानी रिलीज हो जाते हैं, उस समय हम इसको कंटामिनेशन कहा जाता है। लेकिन वही कंटामिनेशन जब हार्मफुल इंपैक्ट इंड्यूस करते हैं हेल्थ के अंदर, तो उस समय हम उसको पोल्यूशन कहा जाता है, राइट। दिस यू कैन से व्हाट इज कंटामिनेशन। कंटामिनेशन वो होगा जब एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स का यानी कोई फॉरेन सब्सटेंस रिलीज होते हैं, बट देयर इज नॉट नेसेसरी दैट मेक अस हार्मफुल इफेक्ट, राइट। जब ये हार्मफुल इफेक्ट काज करते हैं, एट दैट टाइम द थिंग्स टर्न इनटू pollution, right? So pollutants में of two types. Pollutants दो तरह के होते हैं, ठीक है। pollutants दो टाइप के होते हैं, एक primary air pollutants and second one is secondary air pollutants. Secondary air pollutants. देखिए pollutants दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और दूसरा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स when the pollutants directly released from the sources, ठीक है ना। जब सोर्सेस से डायरेक्टली पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, से फॉर एग्जांपल when जब हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाते हैं, डीजल जलाए जाते हैं या पेट्रोल जलाए जाते हैं, एट दैट टाइम ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सम बाय प्रोडक्ट्स like the carbon monoxide, oxides of nitrogen, sulfur oxides, etc. ठीक है, ये है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। whereas the secondary air pollutant क्या होते हैं, वही प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जो है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हवा के अंदर रिएक्शन करते हैं आपस में in the presence of sunlight and water. At that time ये जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है एक दूसरे से कंबाइन होके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यू हैव दी ओजोन खासतौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में, खासतौर पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की मदद से लाइट की प्रेजेंस में ये ओजोन पैदा करते हैं। इसके अलावा पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये भी एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स है। इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होते हैं, एयर में ही होते हैं, राइट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो एयर के अंदर वही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में। तो अब हमारे पास मेन डिस्कशन है सोर्सेज एंड टाइप्स। तो आज हम सोर्सेज और टाइप्स को जानने की कोशिश करेंगे। सोर्सेज हमारे पास एक जनरल क्लासिफिकेशन है सोर्सेज का, इसको हम चार ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल सोर्सेज, राइट। इंडस्ट्रियल सोर्सेज यानी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, जहां पर हम गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। गुड्स बनाते हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल्स को हम कन्वर्ट करते हैं यूजेबल गुड्स में। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस देयर इज द जनरेशन ऑफ
waste, huge amount of waste generation in all forms, that is solid form, liquid form and gaseous form. तीनों फॉर्म में इंडस्ट्रीज के द्वारा वेस्ट जनरेट होते हैं. अब जब हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यही सोर्स जो है बहुत सारे किस्म के एयर पोल्यूटेंट्स हवा में रिलीज करते हैं. इसमें एयर पोल्यूटेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कैन प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ द पोल्यूटेंट्स आल्सो, बट देयर आर सम कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स. जैसे कि हर इंडस्ट्रीज के अंदर हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाते हैं, तो ज्यादातर वहां से pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur like sulfur dioxide, hydrocarbons and these suspended particles, right? इस तरह के pollutants कुछ common तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में से रिलीज होते हैं, लेकिन बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री. से फॉर एग्जांपल हम एक इंडस्ट्री की बात करेंगे, दैट इज थर्मल पावर स्टेशन. थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन जहां पर मोस्ट ऑफ दीज थर्मल पावर स्टेशन यूज द कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड द सल्फर ऑक्साइड. सल्फर ऑक्साइड का भी बहुत ज्यादा मात्रा वहां से रिलीज होते हैं. इसके अलावा यहां से फ्लाई ऐश बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन इसका रिलीज होते हैं थर्मल पावर स्टेशन से. इसी तरह से हम दूसरा एक इंडस्ट्री की बात करेंगे, से वी कैन डिस्कस द ऑयल रिफाइनरीज. ऑयल रिफाइनरीज के अंदर जो है वहां से भी वो कुछ कॉमन पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेंट्स वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक द हाइड्रोकार्बन. राइट, हाइड्रोकार्बन में बोथ द एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. कौन से हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है. तो ये जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में खासतौर पर सिंगल कार्बन के एटम लाइक मीथेन जो है सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस माना जाते हैं. वहीं पे कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक दी बेंजीन एंड बेंजोपायरीन. These substances we call as carcinogenous, right? Carcinogenic substance इनको कहा जाते हैं because they can cause cancer. तो जैसे इंडस्ट्रीज हमारे पास है वैसे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स एयर में रिलीज करते हैं. सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज ऑटोमोबाइल्स, या हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे. हम इसको कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन यानी जहां से हम अपना मूवमेंट करते हैं, जैसे हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जर्नी करते हैं, या समटाइम्स हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो इसमें 3-4 वेज जो है ट्रांसपोर्टेशन का हमारे पास है. एयरवे है, एयरवे जहां एरोप्लेन इस्तेमाल किया जाते हैं, एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाते हैं. वही वाटरवे है जहां शिप्स हम इस्तेमाल किया जाते हैं, और रोड थ्रू रोड जहां पर ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो इसमें एयरवे हो, वाटरवे हो या रोडवे हो, इवन रेलवे, ये भी अपने तरीके से एयर पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं. रेलवे, राइट, रेलवे ये इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स है, लेकिन यहाँ से चाहे एयरवे हो, वाटरवे हो या railway हो, they are also contribute a good amount of pollutants into the air. But one of the important thing is to discuss is the automobile as a source of air pollution. Automobile का कहा जाते हैं कि automobiles में से around 70 to 80%, right, local air pollution में important role play करते हैं, खासतौर पर urban areas में जहाँ पर dense traffic density होते हैं, ठीक है.
वहां पर ऑटोमोबाइल्स का सबसे ज्यादा पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन होते हैं, राइट। ऑटोमोबाइल्स के द्वारा बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा मात्रा ऑटोमोबाइल से ही रिलीज होते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, इवन हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसमें और एक इम्पोर्टेंट ऑटोमोबाइल से पोल्यूटेंट आते हैं, वो लेड पार्टिकल्स, ठीक है। लेड पार्टिकल का खास मात्रा वहां से रिलीज होते हैं। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड सोर्स इज you have the area source यानी जहां, जैसे फॉर एग्जांपल cities या टाउन एटसेट्रा, we call as, जहां पर बहुत सारे रैंडमली गैसेस इमिट होते हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इमिट होते हैं थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस, राइट। इसके अलावा एग्रीकल्चर इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया सोर्स। एग्रीकल्चर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसके अंदर हम आमतौर पर वी यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स या स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, राइट। तो ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स खासतौर पर जैसे स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स है या केमिकल फर्टिलाइजर्स से, वहां से कुछ खास पोल्यूटेंट्स नॉट सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं, बल्कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, देखिए ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ओजोन डिप्लेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है डोमेस्टिक सोर्स। डोमेस्टिक सोर्सेस यानी जो हम घरों में फ्यूल इस्तेमाल किया जाते हैं, लाइक दी कुकिंग और हीटिंग पर्पस के लिए हम वुड का इस्तेमाल किया जाते हैं, केरोसिन का इस्तेमाल किया जाते हैं। इवन एलपीजी आल्सो कैन प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स, राइट। कुछ खास पोल्यूटेंट्स एलपीजी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कम मात्रा में। तो ये सारे हैं डोमेस्टिक सोर्सेस। अब हम इसको अलग तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं। ये सारी क्लासेस को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। इसको हम एक रेगुलर सोर्सेस कहा जाते हैं, इनको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक को हम रेगुलर सोर्सेस कहा जाते हैं और दूसरे को हम फ्यूजिटिव सोर्स कहा जाते हैं, फ्यूजिटिव सोर्सेस कहा जाता है। रेगुलर सोर्स को हम पॉइंट सोर्स भी कहा जाते हैं, पॉइंट सोर्स, और फ्यूजिटिव सोर्स को नॉन पॉइंट सोर्स भी कहा जाता है, नॉन पॉइंट सोर्सेस। तो रेगुलर सोर्सेज वो होते हैं जहां पर हम पोल्यूटेंट जो है वेल चैनलाइज्ड तरीके से एयर में रिलीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज का जो चिमनी होते हैं, राइट, चिमनी के द्वारा जो पोल्यूटेंट्स चला जाते हैं, या जो स्टेक होते हैं, राइट, स्टेक के द्वारा यानी पोल्यूटेंट्स वेल चैनलाइज्ड तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम इसको रिलीज करते हैं, उस समय हम इसको रेगुलर सोर्सेज कहा जाते हैं। वहीं पे फ्यूजिटिव सोर्सेज है जहां पर पोल्यूटेंट्स रैंडमली एयर में रिलीज होते हैं, यहाँ पर कोई वेल चैनलाइज्ड यानी वेल डिफाइंड वे से एयर में नहीं जाता। फ्यूजिटिव सोर्सेज के कुछ खास एग्जांपल्स हम बता सकते हैं। से फॉर एग्जांपल द रिफ्यूज बर्निंग, राइट। रिफ्यूज बर्निंग जैसे कि आप कोई भी सिटी में आजकल जो हमारे वेस्ट गार्बेजेस वगैरह जनरेट होते हैं, या इवन जो हमारे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं, इसको बर्न किया जाते हैं, जलाया जाते हैं, या जो हमारे ऑटम के सीजन में लीव्स फॉल होते हैं, तो इसको भी हम सेट टू फायर, है ना, तो इसको हम जला जाते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स एयर में रिलीज होते हैं। सेकंड इसके एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्यूजिटिव सोर्सेज के हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, यानी जहां हम बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाते हैं या डिमोलिशन करते हैं, उस समय भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट जो है जनरेट होते हैं और हवा में चला जाते हैं। अब इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं।
हम सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूशन के टाइप्स बताएंगे। हमारे पास दो तरह के टाइप्स है, एक आउटडोर एयर पोल्यूशन है, एक आउटडोर एयर पोल्यूशन है, और सेकंड हमारे पास है इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन, तो आउटडोर एयर पोल्यूशन जैसे जनरली हमने अभी डिस्कस किया क्योंकि हमारे घरों के बाहर जो एयर है उसके अंदर जो पोल्यूटेंट का रिलीज होना उसे हम आउटडोर एयर पोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ डिस्कस करने का है वो है इंडोर एयर पोल्यूशन, क्योंकि ये ज्यादा और भी खतरनाक बन जाते हैं जब आपके घरों के अंदर वेंटिलेशन जो है प्रॉपरली नहीं होता। तो इंडोर एयर पोल्यूशन वो होगा जो कन्फाइंड वॉल के अंदर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हमारे कमरे के अंदर होते हैं या हमारे कैंपस के अंदर होते हैं, तो इससे हम इंडोर एयर पोल्यूशन कहा जाते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारा जो इमीडिएट कांटेक्ट है वो विद इन एयर जो विद इन वॉल जो एयर है उसी के साथ हमारा एक्सपोजर ज्यादा समय तक और ज्यादा इंटेंसली उसके साथ एक्सपोज रहते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन में खासतौर पर जैसे हमारे रूरल एरियाज में हम कुकिंग और हीटिंग के लिए फ्यूल वुड का इस्तेमाल किया जाते हैं, फ्यूल वुड या केरोसिन, गैस स्टोव ऑल्सो, इस तरह के यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं लाइक द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर, राइट। इसके अलावा काफी मकदार में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये पोल्यूटेंट्स ज्यादा हार्मफुल इसलिए करते हैं कि हम ज्यादा इस एयर को ब्रीथ कर रहा होते हैं, राइट। इसके अलावा आमतौर पर फ्यूल इस इंडोर एयर पोल्यूशन में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग जिसके अंदर हार्मफुल थाउजेंड्स ऑफ दिस गैसेस, हार्मफुल गैसेस वहां से बनते हैं, और इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक्टिव स्मोकर होते हैं और एक पैसिव स्मोकर्स होते हैं। तो दोनों सिचुएशन में हमारे हेल्थ पे बुरी तरह इम्पैक्ट करते हैं। ये जो फ्यूल वुड या कार्बन्स वगैरह है वो रूरल एरियाज में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं या डेवलपिंग नेशंस में, लेकिन हमारे जो मॉडर्न जो कंस्ट्रक्शन या मॉडर्न बिल्डिंग्स होते हैं या मॉडर्न होम्स होते हैं वहां भी कुछ ऐसे पोल्यूटेंट सोर्सेज वहां होते हैं, जैसे कि हम आमतौर पर क्लोरिनेटेड वाटर यूज करते हैं, क्लोरिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जहां से जब हॉट शावर के दौरान ये पानी इस्तेमाल करते हैं तो यूनिट वहां से रिलीज हो सकते हैं क्लोरोफॉर्म एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, कैंसर काज कर सकते हैं। इसके अलावा हम फर्नीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्नीचर्स के जो पेंट स्ट्रिप्स होते हैं या जो इसमें आपके से फॉर एग्जांपल यू हैव द थिनर्स का इस्तेमाल किया जाते हैं, तो वहां से भी बहुत सारे यानी कैंसर काजिंग सब्सटेंस रिलीज होते हैं। इसके अलावा जैसे हमने ऑलरेडी ये टाइप्स सोर्सेस हमने बता दिया, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करने की है कि हमारे पास क्या होते हैं, एक मोबाइल सोर्स होते हैं, कभी आप इसको भी कभी कभार आते हैं, एक मोबाइल सोर्स में क्लासिफाई करते हैं, एक स्टेशनरी सोर्स में इसको क्लासिफाई करते हैं, स्टेशनरी सोर्स एंड मोबाइल सोर्सेस। तो इनफैक्ट ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है इन सोर्सेज का कि मोबाइल सोर्स वो होते हैं जो मूव कर रहा होते हैं, जैसे हमारे ऑटोमोबाइल्स, और दूसरा हमारे पास होते हैं स्टेशनरी सोर्स जो कि पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर जगह पे ये फिक्स होते हैं। तो ओवरऑल ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, और इसके बहुत सारे हमारे और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, लेकिन समय की कमी होने की वजह से हम यहाँ पर अपने आप को रोकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर हम इसकी और ज्यादा ब्रीफ जो है आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।